एक बार की बात है। एक गाय चारा ढूंढने के लिए जंगल में घूम रही थी। शाम ढलने ही वाली थी। तभी उसने देखा एक बाघ उसके पीछे उसे खाने के लिए आ रहा था। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगी, पर बाघ ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो भी उसके पीछे ही भाग रहा था। तभी उस गाय को भागते हुए एक तालाब दिखाई दिया। वो तालाब के अंदर चली गई। वह बाघ भी उस तालाब के अंदर घुस गया। गाय ने और बाघ ने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी काफ़ी कम हो गई, लेकिन वह दोनों उस तालाब के अंदर फंस गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। बाघ चाहकर भी उसे खा नहीं सकता था। वे दोनों धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगे और कीचड़ उनके गले तक आ चुका था। थोड़ी देर बाद गाय ने बाघ से पूछा, क्या कोई तुम्हारा गुरु या कोई मालिक है? बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं। मैं तो खुद ही जंगल का मालिक हूँ। तो फिर तुम्हारी उस शक्ति का क्या उपयोग है यहाँ पे? गाय ने पूछा। बाघ ने जवाब दिया, तुम भी तो यहाँ फंस गए हो और मरने के करीब हो। तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। मेरा मालिक शाम पे जब घर पे आएगा तो मुझे ढूंढते ढूंढते ज़रूर यहाँ पहुँचेगा और मुझे लेके जाएगा, मुझे अपने घर लेके जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में उसका मालिक उसे कीचड़ से निकालने लगा और उसे घर ले गया। आते समय गाय और उसका मालिक जाते चाहकर भी उस बाघ को बचा नहीं सकते, क्योंकि उनकी जान जा सकती है। दोस्तों, किस पर नहीं निर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सब हूँ, मैं ही अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, यही अहंकार है और यहीं से विनाश का बीजारोपण हो जाता है। ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ चाहिए तो सब्सक्राइब करें।